Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rida Zaheer and I am teaching you English language. In English language, I am teaching you different types of tenses. अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम पास्ट और प्रेजेंट की सारी टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकें। तो आइए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस की फर्स्ट टाइप, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमेशा की तरह जनरली कि किस तरह की फिक्रात को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। Used to show an action that has not happened yet and it will happen soon in the near future। ऐसे तमाम काम या ऐसे तमाम फिक्रात जिनमें किसी ऐसे काम का जिक्र होता है जो कि अभी तक नहीं हुआ होता है और आने वाले फ्यूचर में या मुस्तकबिल में होने वाले होते हैं, ऐसे तमाम सेंटेंसेस को, फिक्रात को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। जैसे कि फ्यूचर के नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसे काम जो कि आइंदा आने वाले वक्त में होंगे, मुस्तकबिल में होंगे, उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। उर्दू में बेसिक पहचान देख लेते हैं। उर्दू फिक्रों के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। मसलन मैं स्कूल जाऊंगा, अब फ्यूचर में ऐसा है कब जाऊंगा कोई इसका आइडिया नहीं है, कोई टाइम मुतय्यन नहीं है। सिंपली क्या है कि आने वाले वक्त में मैं स्कूल जाऊंगा। वो खाना खाएगा, हम आज रात बारबेक्यू बनाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान, और आपको इसलिए भी आसान लगना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट हम कर चुके हैं। सेम वैसे ही सिर्फ इसमें भी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया। इंडेफिनिट में जितने भी फिक्रात आते हैं उनमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, सिर्फ उसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होते हैं। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की थी तो उसमें कुछ और पे हेल्पिंग वर्ब था लेकिन सिंपल में नहीं लगता था। जब हमने पास्ट की बात की थी, उसमें सेकंड फॉर्म लगती थी। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में हैं तो यहाँ पे भी इसकी हेल्प फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो देखते हैं हम सबसे पहले असर्टिव और एफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर। सिर्फ एक चीज चेंज है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, वो है उसका हेल्पिंग वर्ब। अगर आप इस चीज को खत्म कर दे, हेल्पिंग वर्ब को खत्म कर दे, तो आप देखिएगा सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। और ये जो स्ट्रक्चर था, फॉर्मूला था, वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। जब हम असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस करते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पे सिंपल में हेल्पिंग वर्ब लगेगा और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ लगेगा विल। सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल ही लगेगा, इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। पहले कुछ रूल्स ऐसे थे जिसमें आई और वी के साथ शेल लगता था, लेकिन अब ये रूल चेंज हो रहा है, शेल नहीं लगता है, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल ही लगता है। तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपने सिंपली जब फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है, कोई ऐसा फिक्र आपके पास आए जिसे आपने आइंदा आने वाले वक्त में करना हो, जो फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज होता हो, आपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। तो चले देखते हैं पहले एग्जांपल की तरफ। वो कॉलेज जाएगी, सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। वो, शी सब्जेक्ट है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब विल। शी विल जाने की गो फर्स्ट फॉर्म होती है, शी विल गो टू कॉलेज। सिंपली बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, सिंपली आपने विल लगा देना है। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट को चेंज करते थे वैसे ही इसको चेंज करना है, सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा और वो विल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। वो चाय पिएगी, शी विल टेक टी। अली गाना गाएगा, अली विल सिंग अ सॉन्ग, अली गाना गाएगा। उस्ताद उसे सजा देगा, द टीचर विल पनिश हिम। बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले आपने सिर्फ उर्दू के अल्फाज को उठाकर आपने फॉर्मूला में पुट करना है, आपका इंग्लिश सेंटेंस बन जाएगा। उस्ताद सब्जेक्ट है यहाँ पे, द टीचर विल हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद पनिश फर्स्ट फॉर्म में सजा देने की, हिम ऑब्जेक्ट है उसको, द टीचर विल पनिश हिम। तो चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरह। हमेशा की तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा और ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। मैं चिड़ियाघर नहीं जाऊंगा, यहाँ पे आई आना था, मैं की बात हो रही है। मैं चिड़ियाघर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू जू, यहाँ पर आई आएगा, बाकी ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ही विल नॉट, आई विल नॉट गो टू जू, इसको हम ठीक ही कर लेते हैं।
आई विल नॉट गो टू जू, मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा। आई विल नॉट वेट फॉर यू, वो वक्त पर नहीं पहुंचेगी। शी विल नॉट रीच इन टाइम, वो वक्त पर पहुंचेगी। शी विल रीच इन टाइम, और विल के बाद सिंपली नॉट, शी विल नॉट रीच इन टाइम। बारिश नहीं होगी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था जब भी बारिश की बात होगी तो उसके साथ सब्जेक्ट हमेशा एट लगेगा, इट विल नॉट रेन। और बारिश जो है वो एज एन वर्ब इस्तेमाल होगी, लाइक हम रेन, रेनिंग इस्तेमाल करते हैं, इस तरह यहाँ पे इसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, इट विल नॉट रेन, सिंपल। यहाँ पे हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, उसका फॉर्मूला देखते हैं। उसमें क्या है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या ओले पड़ेंगे? अच्छा, पीछे मैंने बताया बारिश भी, जब भी बारिश का लफ्ज आए तो इट सब्जेक्ट आएगा, ओलों का जब जिक्र हो तो भी इट सब्जेक्ट आएगा। विल इट हेल, ओलों की इंग्लिश होती है हेल, और हेल एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है, विल इट हेल। क्या वो रुपया खर्च करेगी? विल शी स्पेंड मनी, क्या वो सच बोलेगा? विल ही स्पीक ट्रुथ, सिंपली विल शुरू में आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या वो क्रिकेट खेलेंगे? विल दे प्ले क्रिकेट, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। हमेशा की तरह आपके लिए कुछ छोटी सी असाइनमेंट है जिसमें आप इन फिक्रात को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो सके। किसी किस्म का क्वेश्चन हो, वोकैबुलरी का कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।